फिर जगोगे भी कि सोए रहोगे? अरे क्या है बिजली, बाहर बारिश हो रही है। बारिश में भी कोई सुबह सुबह जगाता है क्या? अरे बाहर बारिश हो रही है तो बारिश में क्या खाना नहीं खाते? खाना नहीं खाना है? अरे बारिश में क्यों नहीं खाना खाते? खाना तो खूब खाते हैं। बारिश में ही तो बढ़िया बढ़िया पकौड़े खाने का मजा आता है। तो फिर वही तो कह रही हूँ, जाओ जाकर जल्दी से बाजार से कुछ खाने पीने की चीजें ले आओ ताकि घर में बना पाऊँ। अरे जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, बस थोड़ी देर में निकल जाता हूँ। अब तुमने जगा दिया ना, मैं उठकर जाता ही हूँ, परेशान मत हो ना। ठीक है, मैं जा रही हूँ रसोई में, तुम जल्दी से सामान ले आना। लगता है ये फिर सो गए। अरे अरे अरे, छत फट गई क्या? बारिश की पानी घर के अंदर घुसने लगा क्या? नहीं, ये बारिश का पानी नहीं है, ये मैंने पानी पिया है। अब जागो और जाओ जल्दी से बाजार से सामान लेकर आओ, वरना घर में खाने पीने के कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। अरे कालू भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊँगा, बिजली ने सुबह सुबह पानी डालकर जगाया है। क्या करूँ, इस बारिश में भी चैन नहीं है। एक बात बता, बाजार लगेगा? हाँ, बारिश में कभी ठीक से बाजार नहीं लगता है, लेकिन इन्हें तो समझाना ही मुश्किल है। अरे भैया, तुम्हारी वाली तो सिर्फ पानी लेकर आई थी, अब मेरी वाली तो गरम कलछुल लेकर आई थी, इसलिए तो मैं भागा भागा निकला। हाँ भाई, अब क्या करना है? अरे क्या करना है, चलो चलते हैं। वहाँ वहाँ मंगरू भी बैठा हुआ है। कहाँ? अरे चलो तो मेरे साथ। अरे आओ आओ कालू भैया और भैरव भैया, क्या हाल है? अरे मंगरू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या करूँगा भैया, घर में मन लग नहीं रहा है। बारिश की वजह से बाजार में सारी दुकानें बंद हैं। सोचा यहीं बैठूंगा, गप मारूंगा, और क्या, मुझे तो पता ही था घर में और भी सारे होंगे सताए हुए जो जल्दी ही आएंगे। हाँ भाई, वो बात तो है। चल यहीं पे बैठते हैं, आजा भैरव। हाँ हाँ, मैं तो तैयार हूँ। अरे नमक खत्म हो गया है, क्या करूं? कब के ये निकले हुए हैं, अभी तक नमक लेकर नहीं पहुँचे हैं। जाती हूँ गौरी के घर, देखती हूँ अगर नमक है तो ले आती हूँ, वरना तो आज खाने को चावल दाल भी नहीं मिलने वाला है। अरे गौरी, ओ गौरी, अरे दीदी अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। हाँ हाँ, आ रही हूँ। और बैठो, मैं चाय बनाती हूँ, बारिश का मौसम है, थोड़ा चाय पकौड़े खा लो। अरे तेरे पास कम से कम चाय पकौड़े बनाने की चीजें तो हैं। मेरे घर में लगभग राशन खत्म है, थोड़ी बहुत चीजें हैं। बता, मैंने कालू जी को सुबह सुबह जगाकर बाजार भेजा, बोला दुकान से सामान ले आओ, और वो पता नहीं कहाँ अटके हैं। अरे मैंने भी भैरव जी को यही कहा था, दोनों पता नहीं कहाँ चले गए हैं। इन लोगों को तो समझाना मुश्किल है, घर द्वार का इन्हें ध्यान ही नहीं रहता। बैठो तुम, अभी मैं लाती हूँ पकौड़े और चाय। ये लो बिजली दी, खाओ। अरे तूने सुना है क्या कि वो टीकू सेठ ने बोला है कि मुखिया और टीकू सेठ के जितने दुकान है वो दुकान बंद करवा देगा? हाँ मैंने भी सुना है दीदी, कह रहे थे। मैंने तो मुखिया का दुकान लिया था किराए पे, अरे मैंने तो टीकू सेठ का लिया था। दोनों कह रहे हैं कि किराया नहीं चुका रहे हो, इसलिए दुकान हो जाएगी बंद। पता नहीं न कालू जी को होश है न भैरव को। हाँ दीदी, ये तो दिक्कत है ही। आती हूँ मैं गौरी। ठीक है दीदी, जाओ।
आ गए, क्या बात है। नमक उगाने गए थे क्या, या समंदर से निकाल कर बनाने गए थे? इतनी सुबह मैंने भेजा, शाम को घर आ रहे हो। अरे बिजली, वो बात नहीं है। एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए पता ही नहीं चला और समय गुजर गया। हाँ ये तो है ही, तुम्हें तो सिर्फ समय गुजारना है और तो कुछ तुम्हारे साथ है नहीं। कोई बात नहीं है, जाओ बची हुई भात है, खा लो और खाकर सो जाओ। और कुछ नहीं है? नहीं, मेरी मुंडी है, बोलो तो बनाकर खिला दूं। अरे नहीं नहीं, वही ठीक है। चुपचाप मेरा ये दुकान खाली कर, तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। अरे अरे मुखिया जी, थोड़ी मोहलत दे दो, अब मैं चुका दूंगा सारा कर्जा आपका। अरे कोई कर्जा नहीं चुकाना है, चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। दोबारा यहाँ दिखना मत। ठीक है ठीक है। क्यों बे कालू, कब तक देगा मेरा किराया? दे दूंगा मालिक, 2 दिन और दो, कोई 2 दिन वो दिन नहीं, चलो निकलो। हाँ मालिक, इसे तो जल्दी बाहर करो। कल मैंने देखा ये लोग बारिश का आनंद ले रहे थे। आपका पैसा तो कभी वापस नहीं होगा मालिक। चल निकल निकल, एकदम से निकल, 2 मिनट के अंदर निकल। अरे बिजली, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हो गया? हमारी दुकानें छिन गई है, अब हम क्या करेंगे? ये तो होना ही था। इतने दिनों से तुमने न किराया दिया है न कर्जा दिया है, तो दुकानें तो छिननी ही थी ना। अब कुछ नहीं हो सकता है, बैठो और भूखे तड़प तड़प कर मरो, इसके अलावे कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा मत कहो। ऐसा न कहूँ तो फिर क्या कहूँ? कोई उपाय निकालो बिजली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक ठाक चलता है। अरे मेरे पास कोई उपाय नहीं है, चलो जाओ उधर, भूखे मरो। दीदी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो हम भूखों मर जाएंगे। हाँ मैं भी वही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि यह जमीनें तो या तो टीकू सेठ की है या मुखिया की है, पर नदी का पानी तो नहीं है ना। नदी पे तो किसी का हक नहीं है, नदी तो सबका है। हम अपना दुकान नदी पे ही बनाएंगे। अरे दीदी, ये कैसे संभव है? सब संभव है। मालिक, वो दोनों तो बहुत चालाक निकले मालिक। अरे क्यों रे चील, क्या हो गया? मालिक, उन्होंने नदी में बनाया है अपना दुकान। अच्छा ऐसा है क्या? चल तो जरा मैं भी देखूं कैसा नदी में दुकान है। अरे वाह वाह, क्या बात है काले कल मुँहे, तूने तो बड़ा अच्छा दुकान बना लिया है नदी किनारे। हाँ सेठ जी, बस बन गया है। आप हमारे पहले ग्राहक हैं। आइए बैठिए, चाय पिलाती हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। एक काम करना, मेरे कर्जा को चुका देना। हाँ हाँ, अब तो हमें किराया देने की दिक्कत नहीं है ना। अब आपके सारे कर्जे को चुका देंगे, परेशान मत होइए, बस धीरज रखिए। हाँ हाँ, मैंने तो धीरज ही रखा है। चलो भाई चलते हैं। क्यों मुखिया? हाँ भाई, अब ये नदी तो सरकार की
की है, सब की है। ऐसे में नदी पे तो हमारा कोई हक नहीं है। हम किराया नदी का तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, जो कर्जा लिया है तुम लोगों ने वो लौटा देना। वो समय पे लौटा देंगे, आप परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छे से समय पे लौटाया जाएगा। मालिक, इतनी आसानी से छोड़ दोगे इन दोनों को? हैं? कुछ तो आपको दिखाना चाहिए अपने तेवर। ठीक कह रहा है तू, जरा घूम तो। मालिक, ये क्या किया? जाकर उसके दुकान में चाय बेच। ऐसी ऐसी सलाह देकर तूने हमसे ये सारे काम करवाए हैं और अब फिर एक नया सलाह लेकर आया है। चल भाग यहाँ से। अब उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अरे बिजली, कितनी देर लगा रही हो? जल्दी से खाना लाओ, भूख लगी है। और ऊपर से बारिश देखकर तो भूख और ज्यादा लग जा रही है। लाओ लाओ। ला रही हूँ। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर रुक जाओ, सारी चीजें बनने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। फरमाइश तो बहुत सारी चीजों की कर दी है। लाओ लाओ लाओ, और कुछ है क्या? हाँ, ला रही हूँ। दाल की कटोरी रह गई है। बैठो बैठो, तुम भी बैठो, तुम भी अपना खाना ले लो। थू 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 थू। अरे ये क्या है? अच्छा, दूसरा कुछ खाता हूँ। ओह, थू 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 थू। अरे क्या थू 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 कर रहे हो? अरे बिजली, ये खाना बनाया है कि नमक की तरकारी, नमक का चावल, नमक की सब्जी बना दी है। हाँ, सब में इतना सारा नमक। अरे बाप रे बाप, खाया भी नहीं जा रहा है। रोज रोज मैं तुम्हें कहता हूँ और सोचता हूँ आज सुधर जाएगी, आज सुधर जाएगी, लेकिन तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। अरे मुझे कहाँ नमक लग रही है? मुझे तो खाने में अच्छा ही लग रहा है। तुम्हें ही ऐसा लग रहा है। जानबूझकर मुझे रोज रोज डांटते रहते हो। अरे बिजली, मैं अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाता हूँ, वरना तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। गांव में सबको अगर बुलाकर खिला दूँ ना, तो सब तुझे बोल बोल कर, ताने मार मार कर परेशान कर देंगे। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने तेरे संग ब्याह कर लिया, जीवन बर्बाद हो गया। कीमती कीमती खाना लाओ और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ये सारी बातें कहना शुरू कर दिया। मैं आज ही मैके चली जाऊंगी, मैं मैके ही चली जाऊंगी। अरे जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। बारिश में कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जा रहा हूँ, मुझे घर में रहना ही नहीं है। अरे आओ आओ कालू भैया, तुम्हारा ही इंतजार था। क्यों भाई, मेरा इंतजार क्यों था? अरे छोड़ो ना कालू, चिढ़ा हुआ क्यों लग रहा है तू? अरे भाई गुन्नू, क्या चिढ़ा हुआ रहूंगा, तुम लोग क्या कर लोगे जानकर भी। अरे अरे बोलो तो सही, पता तो चले।
अरे क्या कहूँ, मेरी पत्नी रोज खाना बनाती है, उस खाने में इतना नमक रहता है कि पूछो मत। और आज तो झगड़ा भी हो गया, कहती है मैं मायके चली जाऊंगी, एक ही धमकी बार बार देती रहती है। अरे भैया, ये तो सबके घर की कहानी है, सब ऐसे ही करते हैं। आप परेशान मत हो, छोड़ दो, ऐसा तो होता रहता है। आओ आओ, बैठो बैठो यहाँ, कुछ गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, तुम्हारा मन फ्रेश हो जाएगा। अरे जल्दी आओ कालू भैया, जल्दी आओ भौजाई। कालू भैया कहाँ है? आप अकेली जाओगी क्या भौजाई? हाँ, मैं अकेली ही जाऊंगी। चलो अब अपनी बैलगाड़ी को बढ़ाओ। अरे भौजाई, अब भैया से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा वगड़ा करके जा रही हो क्या? अरे उन्हें कुछ घर में काम है, वो घर में रहेंगे। क्यों, मैं अकेली नहीं जा सकती मायके? जरूरी है क्या हर बार किसी न किसी के साथ होना? अरे ये तो मैं नहीं कह रहा था भौजाई, कोई बात नहीं, ये लड़कियां होती ही है आफत, इसीलिए तो मैंने अभी तक ब्याह नहीं रचाया है। इस किच 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 किच, रोज की किच 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 किच, मुझे क्या, चलो चलो, ओ बेल, सीधा सीधा चल, माँ, ओ माँ, बाबा, ओ बाबा, कहाँ है? अरे तू आई है बिजली, जमाई बाबू नहीं दिख रहे। बाबा, मैं गुस्सा होकर आई हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? बाबा, उन्होंने कहा कि तुमसे ब्याह करके मेरी जन्म खराब हो गया। अच्छा, उसकी ये मजाल, उसने मेरी बेटी को ये कहा। चल तो चल, मैं देखता हूँ। नहीं बाबा, अब मुझे उस घर जाना ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते बिटिया, घर है तेरा, थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपना घर छोड़कर चली आओ। चलो जाओ पिताजी के साथ, पिताजी मामला को निपटा देंगे। अरे अरे रुको 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 भैया रुको, जाओगे क्या पास के गांव? वहीं से तो आया हूँ, आपकी बेटी को मैंने ही छोड़ा था। चलना है तो चलिए। कितने पैसे लोगे? अब 20 रुपए ले रहा हूँ। अब अभी तो आपकी बेटी को 20 रुपए में ही छोड़ा, वही 20 रुपए लूंगा, और क्या। ठीक है, चलो फिर। ये लो भाई, तुम्हारे 40 रुपए। हाँ, चलो बढ़िया है, अब मैं निकलता हूँ। देखो दूसरी सवारी मिल जाए तो। अरे बिजली, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तब से तुम्हें ढूंढ रहा था। हाँ, अरे कहाँ जाएगी, ये अपने बाप के घर आ गई थी। तुझसे क्या अच्छे से बोला नहीं जाता है? कैसे तू मेरी बेटी से बात करता है? अरे बाबा, वो खाने में थोड़ी सी नमक ज्यादा हो गई थी, इसीलिए मैं गुस्सा हो गया था, और कोई बात नहीं है बाबा। ठीक है, दोनों साथ से रहो, अच्छे से रहो, झगड़ा नहीं करना। मैं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, इतनी जल्दी कैसे जाओगे आप? अभी तो कितने सालों बाद आए हो। आप यहाँ रुको, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे खाने की चीजें लाता हूँ। जाओ बिजली, जल्दी से अंदर से एक थैला दे दो मुझे। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। ये लो थैला। आता हूँ बाबा, मैं सामान लेकर। अरे भैया, ये मछली बड़ी वाली कैसे दिए? 200 रुपए के हैं वो। अच्छा ठीक है, एक दे दो। ये लो।
अरे भैया कैसे दिए? 300 रुपए केजी हैं। अच्छा ठीक है, 2 केजी दे दो। बिजली, ये लो सारी चीजें ले आया हूँ। अच्छे से खाना बनाओ, बाबूजी को मजा आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए पिताजी, मछली भी खाइए। अरे वाह, इतना सारा खाना। अब जमाई बाबू, इसमें तो अच्छा खासा खर्च हो गया होगा। हाँ बाबा, खर्च तो होता ही है, अब तो महंगाई बढ़ गई है, पर आपसे ज़्यादा नहीं है। आप आए हैं इसके लिए तो हमें और भी खर्च करना चाहिए। चलो खा कर देखता हूँ। ओ थु 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 थु। अरे बिजली, क्या बनाया है तुमने? क्यों बाबा, थोड़ी सी नमक ज्यादा हो गई है क्या? अरे नमक, ये तो सब कुछ नमक नमक ही लग रहा है। ओ, इसका मतलब जमाई बाबू बिल्कुल सही थे। तुम तो इस तरीके का खाना बनाती हो कि कोई नहीं खा पाएगा। ये तो पैसे की बर्बादी है, इसीलिए नाराज होते हैं जमाई बाबू। देखा बाबा, समझ में आया ना आपको, इसीलिए मैं नाराज होता हूँ। बताओ और क्या कर सकता हूँ? समझ में आ गया। मैं आता हूँ उल्लू वैद्य के पास से। तुम्हारी बेटी का इलाज है, ये ले, ये जड़ी बूटी उसे खिला देना, और जिस दिन वो खाएगी उसे कहना बाकी कुछ भी न खाए, बस उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो ऐसा ही करूँगी। अरे बाप रे, इतना सारा नमक मेरे पेट के अंदर था। इसे खा के तो मेरी तबीयत खराब हुई थी। कोई नहीं, अब ठीक हो गई है। चलो चलो, अब आज कुछ अच्छा खाना बनाओ बिजली, बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। वाह 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 वाह, क्या खाना है। देखा बाबा, अब ये अच्छी हो गई है, अब ठीक हो चुकी है, तो खाने में भी बढ़िया स्वाद आ गया है ना बाबा? हाँ, ये तो है, अब ठीक है, अब बढ़िया है सब कुछ। देखा कितना सुंदर खाना बना है। अच्छे से खाना बनाना, नमक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है बाबा, अब मैं समझ गई हूँ। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी।